आज हम आपके लिए एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं जो आपको इतिहास के अनजाने रहस्यों और रोमांचक कहानियों से रूबरू कराएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको इतिहास की सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री एचडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो एक जबरदस्त लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। जमशेदजी टाटा का जन्म ठीक मार्च 1847 को नवसारी में हुआ था। वे भारत के महान उद्योगपति और दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। उनके पिता का नाम नुसरवानजी टाटा था। उन्होंने अपनी पढ़ाई एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की। उन्होंने कम उम्र में ही व्यापार की शुरुआत कर दी थी। 1868 में उन्होंने अपना पहला व्यापार शुरू किया। उन्होंने कपड़ा मिल की स्थापना की और उद्योग जगत में पहचान बनाई। नागपुर में इम्प्रेस मिल शुरू करके उन्होंने बड़ी सफलता पाई। उनका सपना भारत को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना था। उन्होंने भारत में स्टील उद्योग की नींव रखी। उनकी प्रेरणा से टाटा स्टील की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। उनके नाम पर जमशेदपुर शहर बसाया गया। उन्होंने भारत में बिजली उत्पादन की योजना बनाई। उनकी सोच से टाटा पावर जैसी परियोजनाएं आगे बढ़ी। वे कर्मचारियों के हितों का विशेष ध्यान रखते थे। उन्होंने मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई। वे समाज सेवा और दान में विश्वास रखते थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना संभव हुई। वे भारत में विश्वस्तरीय शिक्षा और शोध लाना चाहते थे। उन्होंने विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा दिया। वे स्वदेशी उद्योग के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने भारत में आधुनिक होटल उद्योग की शुरुआत की। 1903 में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया। यह होटल उस समय भारत का सबसे शानदार और आधुनिक होटल था। वे सच्चे देशभक्त और दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। वे आधुनिक भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। उनका निधन 9 मई 1906 को जर्मनी में हुआ। वे पारसी समुदाय से संबंध रखते थे। उन्होंने युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर दिए। वे ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन में विश्वास रखते थे। उन्होंने भारतीय उद्योग को नई दिशा और पहचान दी। वे सामाजिक सुधारों के समर्थक थे। उन्होंने विदेशी व्यापार को भी बढ़ावा दिया। उनकी सोच और विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके बाद उनके परिवार ने टाटा समूह को आगे बढ़ाया। टाटा समूह आज भारत की प्रमुख कंपनियों में गिना जाता है। उन्होंने सादगीपूर्ण और आदर्श जीवन जिया। उन्होंने दान और परोपकार में बड़ा योगदान दिया। उनका जीवन संघर्ष, परिश्रम और सफलता की मिसाल है। उन्होंने भारतीय उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाई। उनका नाम इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। वे एक कुशल योजनाकार और प्रबंधक थे। उन्होंने उद्योग के साथ साथ समाज के विकास पर भी ध्यान दिया। वे हमेशा नई सोच और नवाचार के पक्षधर रहे। उन्होंने देश की प्रगति को अपना लक्ष्य बनाया। उनकी दूरदर्शिता ने भारत के भविष्य को मजबूत किया। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका योगदान भारत के इतिहास में अमर है। जमशेदजी टाटा वो शख्स जिसने सिर्फ बिजनेस नहीं किया, एक राष्ट्र गढ़ा। 1860 का दशक भारत गुलाम था। हर तरफ अंग्रेजों की फैक्ट्रियां, अंग्रेजों का सामान, अंग्रेजों का नियंत्रण और भारतीय सिर्फ मजदूर, सिर्फ ग्राहक। इसी दौर में नवसारी के एक छोटे पारसी व्यापारी के घर जन्म लेते हैं। जमशेदजी नुसरवानजी टाटा। उनके पिता कपड़े का बिजनेस करते थे, लेकिन जमशेदजी का दिमाग अलग था। वो कहते थे अगर देश बदलना है तो हथियार चाहिए, और देश का हथियार है उद्योग। उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी जब उन्होंने पहली बार विदेश यात्रा की। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट। वो हर उस जगह गए जहां उद्योग, स्टील, टेक्नोलॉजी और व्यापार की चिंगारी जल रही थी। और वहीं से उनके मन में 3 सपने पैदा हुए: स्टील प्लांट, हाइड्रो पावर एंड टॉप लेवल शिक्षा संस्थान। 3 सपने, 3 असंभव मिशन, 3 हथियार भारत को बदलने के लिए। भारत में स्टील प्लांट। अंग्रेज हंसते थे, वो कहते इंडियंस स्टील नेवर। लेकिन जमशेदजी हर बार यही जवाब देते, भारत कर सकता है, भारत करेगा। उन्होंने दुनिया भर के टॉप इंजीनियरों को बुलाया, भूगर्भीय सर्वे किए, जंगलों में घूम घूम कर लोहे की खानें खोजी। एक समय आता है जब जमशेदजी को अमेरिका के एक इंजीनियर कहते हैं, अगर आप एक टीले पर झुंड भरी गायों को भी रख दें तो भारत में स्टील प्लांट चल नहीं सकता।
लेकिन जमशेद जी मुस्कुराते हुए जवाब देते, एक दिन भारत ऐसा स्टील बनाएगा जिसकी ताकत से दुनिया खड़ी होगी। दुर्भाग्य से उन्होंने अपनी आंखों से वह दिन नहीं देखा। 1904 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बेटे दोराबजी टाटा ने पिता का सपना उठाया, उन खदानों, उन जंगलों, उन सर्वे को हकीकत में बदला और 1907 में जन्म हुआ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, आज की टाटा स्टील। यह सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी, यह गुलामी के खिलाफ भारत का पहला हथियार था। 1890 के दशक में भारत में बिजली का नाम भी मुश्किल से सुना जाता था, लेकिन जमशेद जी कहते थे, बिजली होगी तो उद्योग होगा, उद्योग होगा तो भारत खड़ा होगा। उन्होंने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की प्लानिंग की। अंग्रेज फिर हंसे। उन्होंने कहा, इंडिया में पानी से बिजली, यह सिर्फ पागलपन है, लेकिन यही पागलपन बाद में बनता है टाटा पावर और अब यह भारत की सबसे